2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। बहुत लाइव हो गई ना दिन में। हाँ। केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा। और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पे हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने दिल्ली में एक भड़काऊ भाषण देते हुए कहा कि 2029 तक या 2034 तक भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। यानी उसका इशारा असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ था। तो अगर ओवैसी साहब भारत का प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 2029 या 2034 तक, तो जाहिर है कि वो औरतों वुमेन एम्पावरमेंट की वो बात करते हैं, तो जाहिर है कि वो औरतों की सशक्तिकरण का काम करेंगे। लेकिन अगर 2039 में कोई मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वो शायद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बने, क्योंकि तब तक ओवैसी साहब तो बूढ़े हो जाएंगे। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अगर 2039 में भारत का प्राइम मिनिस्टर बनता है तो फिर क्या होगा? ज्यादा दूर मत जाइए, वही होगा जो हैदराबाद में हुआ है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भारत के तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद शहर में एक विधायक है और एक विधायक बनने के बावजूद उन्होंने बहुत सारे स्कूल खोली हैं, जिन स्कूलों में 14,000 से भी ज्यादा हिंदू और मुसलमान के बच्चे पढ़ते हैं। उन स्कूलों में मुस्लिम महिलाएं हिजाब और सम्मान के साथ शिक्षा हासिल करती हैं, जबकि उन स्कूल में जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बनवाई है, उन स्कूलों में नंबर 1 रैंक अगर कोई पोजीशन लाती है तो वो एक हिंदू महिला है, जिनको अकबरुद्दीन ओवैसी साहब सम्मान से उन्हें इनाम से नवाज रहे हैं। तो अगर भारत का प्राइम मिनिस्टर मुसलमान बना, जो क्या संभव है, जो कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अगर भारत का प्राइम मिनिस्टर मुसलमान बना तो ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि भारत में बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी, मुफ्त में चिकित्सा मिलेगी और भारत से करप्शन खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए नरसिंहानंद सरस्वती ने और भड़काऊ बयान दिए, सुनिए। केवल बच्चे पैदा करो, केवल बच्चे पैदा करो। अभी जाओ और जो बच्चे पैदा कर सकते हो बच्चे पैदा कर लो भाई, और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाओ। तो यति नरसिंहानंद सरस्वती कह रहा है, हिंदुओं से डिमांड कर रहा है कि तुम जाओ और घर जाकर बच्चे पैदा करो और उन्हें हथियारा बनाओ। और यह सही बात है कि हिंदू समाज में, आज हिंदुत्व समाज में बच्चों को हथियारा बनाया जा रहा है। उनके सामने हथियार रखकर उनके ब्रेन में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी जा रही है। लेकिन हमारे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। हमारे समाज के बच्चे इस्लाम पर पालन करते हुए हिंदू पंडितों को प्यास बुझा रहे हैं, उन्हें पानी पिला रहे हैं। जहां यति नरसिंहानंद सरस्वती हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए उकसा रहा है, लेकिन वही मुस्लिम समाज के लोग आज भी इस्लाम का पालन करते हुए एक पंडित को पानी पिला रहा है और इस्लाम का पैगाम इन तक पहुंचा रहा है, जिससे लोग मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन वही एक हिंदुत्व समाज का इंसान चड्डी पहनकर हथियार उठाकर मुसलमानों को मारने के बड़े बड़े ख्वाब दिख रहा है, लेकिन इनके ये ख्वाब लगभग चकनाचूर होने वाले हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने अपने भड़काऊ भाषण में 40% हिंदुओं को कत्ल करने की बात कही और 50% हिंदुओं से कहा कि वो अपना धर्म बदल देंगे एवं उनको कायर कहा, जिसकी वजह से यति नरसिंहानंद सरस्वती पर FIR दर्ज हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत जल्द एज सुन एज पॉसिबल यति नरसिंहानंद सरस्वती को एक बार फिर पुलिस घसीटकर जेल के अंदर बंद कर देगी। यति नरसिंहानंद सरस्वती कोई हिंदुओं का देवता या फिर मसीहा नहीं है, बल्कि ये एक नंबर का झूठा व्यक्ति है, जिसका सबूत भारत का हंगर इंडेक्स है। जी हां, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 116 कंट्री में से 101 नंबर का स्थान दिया गया, यानी पिछड़ा से भी पिछड़ा देश बताया गया, जिसके अकॉर्डिंग भारत का स्कोर था 27.5। यानी भारत में 2021-22 तक भारत का एक बहुसंख्यक आबादी, एक मेजोरिटी आबादी जो कि हिंदुओं की है, जिनको पेट भरकर खाना नहीं मिल रहा है।
5 साल तक के बच्चों को न्यूट्रिशन न मिलने की वजह से उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है और 5 साल के बाद बहुत सारे बच्चे मर रहे हैं क्योंकि उनको सही से खाना पीना नहीं मिल रहा है। क्या कभी नरसिंहानंद सरस्वती ने हिंदुओं को यह कहा कि हिंदू बच्चों को खाना दो, गरीब हिंदुओं का साथी बनो, गरीब हिंदुओं का पेट भरो, गरीब प्यासे को पानी पिलाओ? नहीं। क्या तलवार चाटकर, हथियार चाटकर हिंदुओं का पेट भरेगा? यह नहीं हो सकता है। मैं नरसिंहानंद सरस्वती से चैलेंज करता हूं कि जब लॉकडाउन का वक्त आया, हजारों हिंदू पैदल चल रहे थे, भूख और प्यास से मर रहे थे, उस वक्त हमारा मुस्लिम समाज के लोग बाहर निकलकर खाना बांट रहे थे, हिंदुओं तक खाना को पहुंचा रहे थे और उनका पेट भर रहे थे। तो हिंदुओं का पेट भरने वाला मुसलमान और उसी मुसलमान के खिलाफ जहर भरने वाला नरसिंहानंद सरस्वती सही कैसे हो सकता है? जब हिंदुओं को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वह मर रहे थे, तो उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाला भी मुसलमान था। जब हिंदुओं तक दवाइयां घट रही थी, उन तक दवाइयां पहुंचाने वाला भी मुसलमान था। और यहां तक कि जब उनके पास दवाइयां नहीं थी और दर दर भटक रहे थे, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, उस वक्त दवाई के पैकेट भी उन तक किसी और ने नहीं बल्कि मुसलमानों ने पहुंचाई थी। जब जब हिंदू स्ट्रगल करता है, भुखमरी का शिकार होता है, प्यासा मरता है, उस वक्त उसकी मदद करने नरसिंहानंद सरस्वती नहीं आता, न ही आरएसएस की फौज आती है, न वीएचपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं आते, बल्कि उस वक्त हिंदू का मात्र एकमात्र कोई सहारा बनता है तो वह मुसलमान बनता है। और आज यही नरसिंहानंद सरस्वती हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहा है, दंगा करने के लिए उकसा रहा है। और एक बात और कि 2039 तक क्या 2050 तक भी कोई मुसलमान भारत का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। भारत का इतना भी अच्छा दिन नहीं आएगा 2050 तक, क्योंकि एक रिपोर्ट, एक सर्वे बताती है कि 2050 तक मुसलमानों की आबादी 31 करोड़ 10 लाख हो जाएगी, जबकि हिंदुओं की आबादी 130 करोड़ हो जाएगी और क्रिश्चियन की आबादी लगभग 3 करोड़ 70 लाख और बाकी अन्य धर्म के लोग रहेंगे। तो 2050 तक भी भारत में बहुसंख्यक मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू होगा। लेकिन इससे नरसिंहानंद सरस्वती को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसे हिंदुओं को मूर्ख बनाना है। यह वही इंसान है जो हिंदुओं को कायर कहता है, यह वही इंसान है जो हिंदुओं के माओ को गाली देता है, उनके बहनों को गाली देता है। इसके जबान में हमेशा माँ और बहन की गाली फिट रहती है। यह नरसिंहानंद सरस्वती चाहता है कि भारत का हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से लड़े, जिसका सीधा फायदा पॉलिटिकल पार्टीज को हो। यह नरसिंहानंद सरस्वती चाइना का कुत्ता है और पाकिस्तान का है जो चाहता है कि भारत में हिंदू मुसलमान लड़े, जिसका सीधा फायदा भारत के दुश्मन यानी पाकिस्तान और चाइना को हो। अगर भारत में इस गधे और कुत्ते की वजह से मुसलमान और हिंदू में लड़ाई हुई, मुसलमान के पास ना कोई हथियार है, ना ही वो दंगा करना चाहता है, ना ही वो करेगा। लेकिन अगर हिंदू भारत में मुसलमानों पर एक तरफा अगर हमला करते हैं, तो फिर भारत के बॉर्डर में जो फौजी तैनात हैं उन्हें भारत के अंदर हस्ताक्षर उन्हें इंटर करना होगा, जिसकी वजह से बॉर्डर पर चाइना फायदा उठाकर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। तो हमारे देश की आर्मी देश का इंटरनल मैटर में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हटाएगी, दंगा खत्म करेगी, या फिर बॉर्डर में हमारे सरहद की हिफाजत करेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि अमित शाह से मैं आग्रह करता हूं कि वो यति नरसिंहानंद सरस्वती को जल्द से जल्द इस पर UAPA लगाकर इसे जेल में भेजे और देश में शांति का माहौल कायम करें। आप जितना भी राजनीति कर लो, लेकिन चाइना हमारा दुश्मन है, वो भारत का खून का प्यासा है और वो कभी भी भारत पर हमला करेगा, जिसके लिए हमारे देश का फौज तैयार है। लेकिन अगर यति नरसिंहानंद सरस्वती की वजह से दंगा लगा तो इसका सीधा फायदा चाइना को होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि देश की सरकार, भले से अमित शाह मुसलमानों से मोहब्बत करते हो ना करते हो इससे फर्क, पर देश से तो मोहब्बत करते हैं ना, और देश से मोहब्बत करने के नाते यति नरसिंहानंद सरस्वती को UAPA लगाकर जेल में भरना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके देश के लिए, संविधान के लिए और हिंदू मुसलमान के एकता और अखंडता के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। ज़रूर से ज़रूर अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि क्या आप हिंदू होने के नाते यति नरसिंहानंद सरस्वती के साथ है
या फिर एक अच्छे हिंदू होने के नाते मुसलमान के साथ देश की एकता और अखंडता को कायम रखना चाहते हैं? जरूर कमेंट पर अपनी बातों को रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे अभी के अभी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस वीडियो कम से कम 5 बड़े सोशल मीडिया के ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर मेरी बातों से कोई हिंदू हट होता है तो मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि जब मैं दंगाई कहता हूं तो इसका मतलब हिंदू नहीं होता, बल्कि हिंदुत्व और हिंदुत्व समाज होती है जो हिंदुओं को हथियार उठाना सिखा रही है। देश की एकता और अखंडता बनी रहे, इसके लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रयास कीजिए और इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती रहमत व बरकात अब तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पेश अपॉन अस।